नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे द बायोग्राफी ऑफ सोनिया गांधी, सोनिया गांधी की जीवनी। तो शुरू करते हैं। सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं। वे सत्तारूढ़ गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की समन्वयक समिति की अध्यक्ष हैं। श्रीमती गांधी जी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने एक विदेशी भाषा के स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी भाषा का अध्ययन किया। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जहां वे एक अंग्रेजी भाषा का कोर्स कर रही थीं। 1968 में उनकी शादी नई दिल्ली में हुई थी। उनका एक बेटा राहुल और एक बेटी प्रियंका और 2 नाती हैं। श्रीमती गांधी ने अपना अधिकांश विवाहित जीवन अपने परिवार की देखभाल करने में एक आम नागरिक के रूप में बिताया। वे अपनी सास इंदिरा गांधी के कई आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान एक साथ रहीं और अक्सर उनकी परिचारिका के रूप में काम करती थीं। 1984 से 1991 के दौरान जब उनके पति प्रधानमंत्री थे और तत्कालीन लोकसभा में विपक्ष के नेता, तब उन्होंने सीमित सार्वजनिक भूमिका निभाई तथा देश और विदेशों में उनके दौरे पर अधिकतर उनके साथ रहीं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में स्वास्थ्य शिविरों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। मई 1991 में अपने पति की हत्या के बाद उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन और इससे संबंधित विचारधारा युक्त राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज की स्थापना की। इनकी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद को उनकी गतिविधियों में व्यस्त कर लिया, जो उनके पति की विरासत की याद दिलाती हैं। वे कई अन्य गैर सरकारी संगठनों का भी नेतृत्व करती हैं। 1998 में लोकसभा चुनावों के कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी की रैंक और फाइल की व्यापक मांगों के जवाब में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने पार्टी की ओर से जोरदार अभियान चलाने को पहली बार 1999 में अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य चुना गया, जिसके बाद वे लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी और 2004 के आम चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप सीटों की सबसे बड़ी संख्या हासिल की गई। इसने कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम बनाया। इस चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश में रायबरेली से संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से उन्हें इस संसद में अपने नेता के रूप में निर्वाचित किया और इसीलिए उनके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह को नामांकित किया गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष होने के अलावा वे संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मई 2006 तक वे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि NAC की अध्यक्ष भी, एक मंच जिसने सामाजिक आर्थिक महत्व के क्षेत्रों में सरकार को आवश्यक सिफारिशें की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील स्कीम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन और राष्ट्रीय पुनर्वास नीति NAC की सिफारिशों में से हैं, जिन पर आधिकारिक कार्रवाई की गई है। अब जानते हैं इनका निजी जीवन, जैसे कि पूरा नाम सोनिया गांधी, जन्म तिथि 19 दिसंबर 1946, जन्म स्थान विसेंजा इटली, पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिक्षा आदर्श, व्यवसाय राजनीतिज्ञ, पिता का नाम स्टीफानो माइनो, माता का नाम पाओला माइनो, जीवन साथी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, जीवन साथी का व्यवसाय पूर्व प्रधानमंत्री, संतान एक पुत्र एक पुत्री, रिलीजियन हिंदू, स्थायी पता 40 जनपथ नई दिल्ली, वर्तमान में रायबरेली में है। वर्तमान पता 10 जनपथ नई दिल्ली 110011। आइए अब जानते हैं इनके रोचक तथ्य। अपने बचपन में वे फुटबॉल में विशेष रुचि थी और वे अपने पड़ोस के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलती थीं। अपनी शादी से पहले वे वेलिंगटन क्रिसेंट हाउस में बच्चन परिवार के साथ रही थीं। 26 जनवरी 1968 को भारत गणराज्य दिवस की सोनिया की राजीव से सगाई हुई थी और 25 फरवरी
1968 को बसंत पंचमी के दिन उनका विवाह हुआ। कई दशक पहले इसी दिन इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की थी। उनके मेहंदी समारोह में, जो कि शादी से एक दिन पहले का बच्चन परिवार के घर में हुआ था। अपनी शादी से पहले वे अच्छी तरह से फ्रेंच जानती थी और विवाह के बाद उन्होंने हिंदी सीखी। शुरुआत में घर पर एक शिक्षक के साथ और बाद में एक संस्थान में। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, राजीव और राजीव की दुनिया। उन्होंने 1922 और 1964 के बीच के पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच आदान प्रदान किए गए 2 पत्रों का संपादन किया, जिनके शीर्षक फ्रीडम्स डॉटर हैं और टू अलोन टू टुगेदर हैं। वे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों, वंचित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से रुचि रखती हैं। उनकी अन्य रुचियों में समकालीन भारत को पढ़ना, शास्त्रीय और जनजातीय कलाएं, भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प और लोक तथा शास्त्रीय संगीत दोनों शामिल हैं। उन्होंने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से ऑयल पेंटिंग्स के संरक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया है। अब जानते हैं इनका राजनीतिक घटनाक्रम। 1997 में सोनिया गांधी के प्राथमिक सदस्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई थी। 1998 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी नेता बन गई थी। 1999 में उन्होंने अमेठी उत्तर प्रदेश और बेल्लारी कर्नाटक से लोकसभा चुनाव लड़े और दोनों सीटें जीती। 1999 में 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता भी चुनी गई थी। 2004 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट जीती। 16 मई 2004 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रगतिशील गठबंधन नामक 15 पार्टी गठबंधन सरकार का नेता चुना गया उनको। 2006 में वे अपने निर्वाचित क्षेत्र रायबरेली उत्तर प्रदेश से फिर से निर्वाचित हुई। 2009 में वे लोकसभा के चुनावों में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित किया गया था। 2014 में लोकसभा चुनावों में उन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए रायबरेली से लोकसभा सीट जीती। गांधी को 2004 से 2014 से भारत के सबसे शक्तिशाली राजनेता के रूप में देखा गया था और विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा सबसे शक्तिशाली लोगों और महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। 2013 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सोनिया गांधी को दुनिया के 21 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच और 9वीं सबसे शक्तिशाली महिला के स्थान पर उपाधि दी। 2007 में उन्हें इसी पत्रिका द्वारा दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला नामित किया गया था और 2007 में अनन्य सूची में 6ठे स्थान पर रही। 2010 में गांधी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा ग्रह पर 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के स्थान पर रहे। 2012 में उन्हें शक्तिशाली लोगों की सूची में 12वें स्थान पर नामित किया गया। वर्ष 2007 और 2008 के लिए सोनिया को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच में नामित किया गया था। न्यू स्टेट्समैन ने वर्ष 2010 में विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली आंकड़ों के अपने वार्षिक सर्वेक्षण में सोनिया गांधी को नंबर 2 पर सूचीबद्ध किया गया था। 2008 में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट यानी कि साहित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। 2006 में उन्हें ब्रसेल्स विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी और 2006 में उन्हें बेल्जियम सरकार से किंग लियोपोल्ड के ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं इनकी शुद्ध संपत्ति। इनकी शुद्ध संपत्ति है 11.83 करोड़। तो ये थी सोनिया गांधी जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर लें। और अगर आप मेरे उर्मिला विसी चैनल पर नए हैं तो आप उर्मिला विसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन जाए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ ऐसे ही नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।